मीरान शाह में असिस्टेंट कमिश्नर और उनके दो सिक्योरिटी एहलकारों को मारने के बाद जवाबी कार्रवाई में 7 दहशतगर्द जाँ बहक। साथ साथ दूसरी जानिब सिक्योरिटी ऑपरेशन दीगर और जगहों पे भी जारी। और पाकिस्तान के पहले क्रिप्टोजार अब वो क्रिप्टोजार नहीं रहे। बताएंगे बिलाल बिन साकिब की मुख्तसर ट्रंप इंस्पायर्ड फील्ड मार्शल केटरिंग सर्विस का इख्तिताम। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं मीरान शाह से और बन्नू से, जहां पे जवाबी कार्रवाई के अंदर 7 बेसिकली मीर अली के अंदर नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ है और वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 दहशतगर्दों को बेसिकली कत्ल कर दिया है, मार दिया है। एक आप समझ लें कि जवाबी कार्रवाई से कह सकते हैं हम, क्योंकि मीरान शाह के अंदर कुछ दिन कबल असिस्टेंट कमिश्नर शाह वली और 2 पुलिस एहलकार बेसिकली कुल मिला के 4 लोग थे जो मारे गए थे। एक अटैक हुआ था इनकी गाड़ी के ऊपर और ये बन्नू के अंदर हुआ था अटैक मंगल के रोज। इसके ऊपर बन्नू इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी सज्जाद खान ने भी नंबर ऑफ कैजुअलिटीज के ऊपर बात की है और कहा है कि ये जो हमला हुआ था ये एकदम हुआ। जो गाड़ी थी असिस्टेंट कमिश्नर की, उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई और उसके बाद गाड़ी को जला दिया गया। साथ साथ ये भी कहा गया कि जी एक सर्च ऑपरेशन इसके बाद शुरू किया गया था इन एरियाज के अंदर और वो चीज जारी थी। याद रखें मीरान शाह जो है वो नॉर्थ वजीरिस्तान का मरकज है, एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है और बिल्कुल जो बन्नू डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ लगता है ये केपीके के अंदर है बन्नू डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, इसकी कार्रवाई के अंदर, जवाबी कार्रवाई के अंदर पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों ने, जैसे मैं जिक्र किया, 7 वो कहते हैं जो फितना अल ख्वारिज, बेसिकली तहरीक तालिबान पाकिस्तान या पाकिस्तानी तालिबान के ये लोग अलेजिडली मेंबर थे। अब अलेजिडली कह सकते हैं क्योंकि इनके शनाख्ती कार्ड या कोई ऐसे डॉक्यूमेंटेशन तो हाथ में नहीं थे जिनको देख के ये चीज बताई जाए, मगर एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया गया उस हमले के बाद और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मीर अली के एरिया के अंदर ये ऑपरेशन कंडक्ट किया और फिर ये जो फितना अल ख्वारिज जिसे कहते हैं एक्सचेंज हुई, गोलियों की एक्सचेंज हुई। इसके अंदर 6 जो थे ये अलेज्ड दहशतगर्द, इन्हें मार दिया गया। एक और दहशतगर्द स्पिनवाम का एरिया है उधर मारा गया और उससे असलहा भी और दीगर और एम्यूनिशन भी बरामद हुआ। अब सिक्योरिटी सिचुएशन जो है हमारे सामने वो वाज़ेह है, ऑल लेवल्स पे एक तरीके से फेलियर हो चुका है सिक्योरिटी सिचुएशन का। बन्नू के अंदर तो ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ कुछ ही सड़कें हैं जो हुकूमत के अभी कब्जे के अंदर हैं, बाकी और एरियाज जो हैं वो दहशतगर्दों के हाथ के अंदर आ गए हैं और एक नाकामी है क्योंकि आप एक तरफ बात कर रहे हैं जी फील्ड मार्शल को एलिवेट करने की, वो हमारी सिक्योरिटी गारंटोर हैं, नाउजुबिल्ला उन्हें आपने पता नहीं किस लेवल पे पहुंचा दिया है और वो अपने मसले मसाइल हल नहीं कर पा रहे, वो सियासी सरगर्मियों में सरगर्म हैं, अपनी सियासत को आगे चमकाने के लिए वो बढ़ रहे हैं, मगर उनकी सियासत का सामना हो गया है एक मंजे हुए सियासतदान से जो सर्वाइवलिस्ट भी है, जो जब वक्त आता है तो लेट जाता है और जब इक्तदार में आता है तो खड़ा हो जाता है। और जब लेटता भी ऐसा है वो, जब उसको वक्त आता है गर्दन पे उसके रखा जाता है और फिर साजिशें भी चलती हैं। उसको उनके जो सपोर्टर हैं वो कहते हैं जी हमारा पाकिस्तान का मंडेला है ये, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला अगर बिरयानी और पाए और निहारियों के ऊपर सर्वाइव कर रहा होता तो वो होता फिर, मगर उसके अलावा तो ये नेल्सन मंडेला नहीं हो सकता। लेट्स बी क्लियर। और इनकी जो सियासत है अब वो बिल्कुल ही जद हो चुकी है, ये दिखावे की बातें कर रहे हैं कि जी हम अभी भी देखें हमने क्या गेन किया, देखें हम ही असली जमहूरी हैं, हम ही एक्चुअली रेजिस्टेंस हैं। जी आप रेजिस्टेंस नहीं है, आपने जो करना था वो कर लिया। अब आप इंतजार करें कि जो दूसरी जानिब से एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि वो अपने बंदों को नहीं छोड़ते एस्टैब्लिशमेंट, उनके चाहे जितने भी इख्तलाफ हो जाए उन लोगों के साथ, और ये हम अफवाहें भी सुनते थे कि जी ये एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, अफवाज के अंदर एक नफरत है इस बंदे के लिए जिसने बेसिकली एसेंशियली पीएमएलएन का ही एक कारकुन था
जिसको आर्मी चीफ बना दिया गया, फिर उसको फील्ड मार्शल बना दिया गया और उसके हाथ में ये सब चीजें दी गई और उसने जो खिचड़ी बनाई और कबाड़ा किया वो आपके सामने है। अब इसके अंदर ना आप मियां सांप को एक फ्री पास दे सकते हैं, ना आप उनके ये जो मिस्त्री साहब हैं इनको ये फ्री पास दे सकते हैं। सिचुएशन आपके सामने है, गड़बड़ जो थी, जो खिचड़ी बनी वो आपके सामने है और ये शहादतें जो हो रही हैं ये भी आपके सामने है। अच्छा, इसके अंदर एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है ना, क्योंकि इस साल के शुरू के अंदर जब ट्रंप इंतजामिया आई उसके बाद हमने देखा कि पता नहीं कितने लाखों डॉलर लॉबिंग के ऊपर लगाए गए ट्रंप इंतजामिया को इंटिमेट करने के लिए। और फिर उसके बाद ये पहलगाम के अंदर जो हुआ दहशतगर्द हमला, उसका सुराग अभी तक बेसिकली इंडियंस ने कहा कि पाकिस्तानियों ने किया, पाकिस्तानियों ने कहा हमारा से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर इंडिया ने बेसिकली एक ट्रंप करके पहले ही वार बोल दिया और यहां पे ये लोग तैयार बैठे हुए थे। उसके बाद वो एलिवेशन भी हुई, जो 4 दिन की झड़प हुई, जंग जो भी आपने कहना है उसे, उसके अंदर पाकिस्तान अभी भी मेंटेन करता है कि उसने जहाज गिराए और उसके साथ साथ अब फ्रेंच जो ऑब्जर्वर्स हैं वो भी कहते हैं, ट्रंप साहब ने भी कहा है कि जी जहाज गिरे, ये नहीं कहा किसके गिरे। मगर उसके बाद इंडिया ने अपना मौकफ उस तरीके से सेल नहीं किया जिस तरीके से फील्ड मार्शल ने उस मौकफ को कैश इन करने की कोशिश की। मगर आप एक हद तक ही कैश कर सकते हैं ना, क्योंकि आप जब पुराने मगरमच्छों के साथ स्विम कर रहे होते हैं तो पुराने मगरमच्छों को सब ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड आती हैं। आप शार्क होंगे अपने टैंक के अंदर, शार्क टैंक के अंदर, लेकिन जो मगरमच्छ है और इतना शिकार जिस मगरमच्छ ने किया हो, पता नहीं कितने वो चीफ खा गया हो, कितने चीफ उसने लगाए हो और कितने चीफ वो चीफ खा गया हो, आप उसके सामने ये बेबी शार्क का लेके आएंगे। और मसला ये है कि जो शार्क है ये बेबी है तो बेबी शार्क, मगर ये बहुत बड़ा कर दिया है इसको, इंजेक्शन लगा के, स्टेरॉइड्स लगा के वो बेबी शार्क को अब एक इन्होंने एक हंटर शार्क बना दिया, ग्रेट वाइट बना। साइज तो ग्रेट वाइट का हो गया, मगर दिमाग जो है ना, ग्रेट वाइट का भी दिमाग होता है बेबी शार्क की तरह। और जो मगरमच्छ है उसका दिमाग छोटा होता है, मगर क्योंकि उसकी सर्वाइवल इतनी होती है, मिलियंस ऑफ ईयर से वो प्रोटोटाइप जो है ये सांप, मियां सांप सर्वाइव कर रहा है। तो एक फेस ऑफ के अंदर बेचारे बेबी शार्क ने जो ग्रेट वाइट, जिसको बना के फील्ड मार्शल भी तमगा भी लगाया था, वो फंस गया है। क्योंकि एक तरफ अपेरेंटली एलिजिडली आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन है, दूसरी जानिब जो अफगानिस्तान, इंडिया और इनके साथ आपके जो मसले अब आपने खड़े कर दिए वो हैं। तीसरा इंटरनल सिचुएशन है आपकी, जो आपने सियासी बदमजगी, एक हल्का आवाज है, मगर जो सियासी बुचरिंग आपने की ऑपोजिशन की, मियां साहब के कहने के ऊपर जो भी आपने मलबा अपने ऊपर डालना था वो आपने डाल लिया, मी माई सेल्फ एंड आई करके। आपको अंदाजा नहीं हुआ कि भाई आप किसके साथ मी माई सेल्फ एंड आई कर रहे हैं। जिस बंदे के साथ आप मी माई सेल्फ एंड आई करने की कोशिश कर रहे थे, उसने आपको ऐसा डंग मारा है, डस मारा है, क्योंकि वो तो अपने आप को स्पेशलिस्ट समझते हैं ना जनरल्स तैनात करने में और जनरल्स को उड़ाने में, उनसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता मियां साहब से ज्यादा। अब तो अपेरेंटली एलिजिडली उनके पास नदीम अंजुम भी मौजूद है और अपेरेंटली एलिजिडली एलिजिडली जो ये नोटिफिकेशन का पूरा ड्रामा हुआ है इसके अंदर भी अपेरेंटली एलिजिडली नदीम अंजुम साबिक आईएसआई चीफ शामिल थे, जिनको हमारे बेबी शार्क फील्ड मार्शल ने साइडलाइन करने की कोशिश की थी। आपको याद है वो तस्वीर ब्लिंकन के साथ, विक्टोरिया न्यूलैंड भी खड़ी थी, वहां पे खड़ा था ना नदीम अंजुम, फील्ड मार्शल अपने सूट में थे, अंजुम साहब अपना एज आईएसआई चीफ सूट में थे, वो यूनिफॉर्म में थे, वो सूट में थे। तो खैर जो भी जिसमें था, बात अब आके यहाँ पे गली गली के जो हमारे एन साहब हैं, साबिक आईएसआई चीफ, वो अब उनकी बात हो रही है कि जी अब इनको दोबारा आईएसआई में तो तैनात करें या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पे करें या कोई और उनको पोजीशन दी जाए जो एक तरीके से कब्जा कर सके और अपनी पोजीशन को मुस्तहकम बना सकें मियां साहब सांप, क्योंकि मेरे ख्याल से वो इस पोजीशन पे हैं कि हम तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे। कॉम्प्रोमैट तो हर किसी के पास है, एक दूसरे के पास है। अब मियां साहब के पास क्या क्या कॉम्प्रोमैट्स मौजूद हैं वो मियां साहब जानते हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इसके अंदर पूरे वाक्य के अंदर चीज हुई है कि ये जो इंटरनल नोटिफिकेशन का गेम चल रहा था और ये गेम ऑफ थ्रोन्स जो चल रहा था, बेबी शार्क, फील्ड मार्शल,
मियां साहब, एलिगेटर, मगरमच्छ और दीगर कैरेक्टर्स के दरमियान एक मीटिंग हुई अभी अपना इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर। उसके अंदर हर कोई मौजूद था, मगर फील्ड मार्शल जो हमेशा मौजूद होते थे, ना वो थे ना आईएसआई चीफ थे। तो टेबल थोड़ा खाली खाली लग रहा था पीएम शहबाज शरीफ का। अभी मीटिंग लाहौर में हुई थी, इस्लामाबाद में हुई थी, इसके ऊपर भी सवालात हैं। एक और चीज जो हाल ही के अंदर ही, यानी मैं आज को 4-5 महीने पहले, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सीईओ बिलाल बिन साकिब को क्रिप्टो जार लगाया था, स्पेशल बेसिकली असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी। तो ये खबर आई कि अब उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है, उनको अपने ओहदे से हटा दिया गया है। ही इज नो लॉन्गर SAMP, मगर वो अपना पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी या PWARA के अभी भी चेयरमैन मौजूद हैं। तो इसके ऊपर सवालिया निशान भी उठाए जा रहे हैं कि जी कैबिनेट डिवीजन ने 13 अक्टूबर को बेसिकली अच्छा, एक्चुअली इसके अंदर भी बड़ी बड़ी चीजें हैं कि 13 अक्टूबर को साकिब, ये जो बिलाल बिन साकिब हैं, इनकी रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया गया। 21 अगस्त को इनको उस पोजीशन पे तैनात किया गया था। तो बेसिकली 2 महीने के अंदर अंदर ही, 2 महीने से कम के अंदर अंदर ही इनको उस पोजीशन से फारिग कर दिया। अब ये बेसिकली एक लाइन बनी हुए थे स्टीव विटकॉफ और उनके जो बेटे हैं, उनका वो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और जो वर्ल्ड क्रिप्टो काउंसिल के साथ जो एक टांका था, जो इस्तेमाल करने की भी कोशिश कर रहे थे। बेबी शार्क फील्ड मार्शल ने तस्वीरें भी खिंचवाई थी इनके साथ। अपेरेंटली बिलाल बिन साकिब के जो फादर इन लॉ हैं वो कोर कमांडर पेशावर हैं, ये भी बातें हो रही थी। तो वो लगता है इस पूरी टाइमलाइन को देखते हुए कि वो जो एक इनका एक दाव लगाया था ना उन्होंने कि यार ये भी एक हो हमारा, हम भी अपना लेके भी आए थे। ये विटकॉफ के बेटे जैरेड को भी लेके आए थे यहाँ पे, ये लाहौर के अंदर वो बादशाही मस्जिद के सामने तस्वीरें भी खींची थी, डिनर शिनर भी हुए थे कुछ। तो वो सब चीजें लगता है वो दाव चला नहीं। और एक बड़ी अहम चीज इसके अंदर, इस पूरे मामले में, हाँ, ट्रंप ने अपना फेवरेट फील्ड मार्शल भी कहा था, मदनियात के डब्बे भी लेके गए थे, क्रिप्टो की भी बातें हुई थी, मगर कुछ आगे बात बढ़ी नहीं। तो सवाल यह उठता है, क्या अभी भी फील्ड मार्शल डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, या अमेरिकी इंतजामिया ने क्या अपना आशीर्वाद इनके सर से उठा लिया है? और अगर उठा लिया है तो तेरा क्या होगा कालिया? आप लोग क्या समझते हैं क्या होगा अगर वो इवेंचुअलिटी है? क्योंकि अगर हाथ उठा लिया है तो फिर मियां साहब जो मगरमच्छ हैं, सांड मगरमच्छ, उनका विजन, उनका एक्सपीरियंस, उनका वार शायद फेटल ना हो जाए बेबी शार्क फील्ड मार्शल के लिए। अगेन, आप लोग क्या समझते हैं, क्या वो आशीर्वाद उठ चुका है? अगर उठ गया है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर अपडेट के साथ, तब तक के लिए